हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। और आज मैं ये नया वीडियो फिर से लेके आया हूँ। और ये वीडियो जो है क्लास 6 के हिस्ट्री पार्ट के चैप्टर नंबर 2 का है। और इस चैप्टर का नेम है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। और इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो के साथ पूरा बने रहिए। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। तो आइए तो फिर शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, आज हम इस चैप्टर की बात करेंगे ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। आरंभिक मानव आखिर इधर उधर वह क्यों घुमा करते थे। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो अगर आपने कभी ना कभी आपके मन में ये सवाल भी आया होगा कि यानी जो पुराने समय में लोग हुआ करते थे, यानी लगभग 20 लाख वर्ष पहले लोग जो हुआ करते थे वो आखिर इधर उधर क्यों ट्रैवल करते थे। तो आइए बात करते हैं, यानी आइए फिर से देखते हैं कि आखिर वो वजह क्या थी जिसकी वजह से लोग इधर उधर ट्रैवल किया करते थे। तो गाइस, we know that the people who lived in the subcontinent as early 20 million years ago, यानी जो 20 लाख वर्ष पहले लोग हुआ करते थे, उपमहाद्वीपों में जो लोग रहा करते थे उनको हम लोग हंटर गैदर्स के नाम से जानते थे। द नेम्स कम फ्रॉम दैट द वे विच दे गॉट देयर फूड, उनके खाने लेने के तरीके से उनका नाम ये रखा गया हंटर गैदर्स। यानी जब वो अपना जीवन जिया करते थे, अपने जीवन को कैसे व्यतीत किया करते थे और अपना फूड किस तरीके से लिया करते थे अपने आप को जीवित रखने के लिए, तो उन तरीकों को देखते हुए इनका नाम हंटर गैदर्स रखा गया। तो फिर जब बात होती है कि आखिर वो फूड अपना किस तरीके से लिया करते हैं तो उस बारे में बात करते हैं। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, यानी वो वाइल्ड एनिमल्स को मारा करते थे। कॉट फिश एंड बर्ड्स, यानी मछलियाँ और चिड़ियों को पकड़ के रखा करते थे। दे गैदर्ड, यानी और वो फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टार्क्स एंड एग्स जैसी चीज़ों को अपने लिए इकट्ठा खाने के लिए इकट्ठा करते थे। द इमेंस वैरायटी ऑफ प्लांट इन अ ट्रॉपिकल लैंड लाइक आवर मीट that the gathered plants were produced and extremely obtained means obtaining food, यानी जो गर्म सतह पे, यानी जब भी जो गर्म कॉन्टिनेंट हुआ, सब कॉन्टिनेंट हुआ करते थे, वहाँ पे ट्रॉपिकल लैंड लाइक आवर मीन्स produced was an extremely important means of the obtaining food. None of these easy to do, लेकिन ये सब करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। There are several animals that run faster than us, यानी जो मानव हुआ करते थे तो उस वक़्त के जो बहुत से जानवर हुआ करते थे वो मानव से बहुत ही ज़्यादा तेज़ भागा करते थे, यानी बहुत ही ज़्यादा तेज़ भागा दौड़ा करते थे। और देन अस मैनी आर स्ट्रॉन्ग, और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी हुआ करते थे। टू हंट एनिमल्स और कैच फिश और बर्ड्स पीपल नीड्स टू बी अलर्ट, क्विक एंड हैव अ लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो ये सब करने के लिए जो उस वक्त व्यक्ति हुआ करते थे उनको जो है बहुत फुर्तीलापन रहना, फुर्ती से रहना पड़ता था और उनको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता था। एंड अ लॉट्स ऑफ प्रेजेंस माइंड, और हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड का उपयोग करना पड़ता था कि जब किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ जाए वो लोग, तो उसके लिए अपने जीवन बचाने के लिए उनको उनसे कदम क्या उठाने पड़ते थे। टू कलेक्ट प्लांट प्रोड्यूस यू नीड टू फाइंड आउट विच प्लांट्स और प्लांट्स। अच्छा, जब भी बात होती है कि खाने के लिए, तो आप जाहिर सी बात है जब भी कोई दुकान उकान पे जाते हैं तो जांच परख के सामान लेते हैं, तो ठीक उसी तरह ये लोग भी जब प्लांट्स वगैरह लेने आते थे तो इनको ये पता चलता था, तो इसमें से ढूंढना बहुत ही कठिन हुआ करता था कि कौन से जो प्लांट्स वगैरह हैं या फ्रूट्स वगैरह हैं जहरीले हैं और कौन से खाने लायक हैं। यानी जो फ्रूट्स, जैसे बहुत से पके हुए फ्रूट्स होते हैं, बहुत से कच्चे होते हैं, तो उनके लिए उस वक्त की बहुत वैसी बात हुआ करती थी, तो इनकी जानकारी ये अधिकतर रखा करते थे अपने पास। तो गाइज, और फिर जब बात आती है लिस्ट ऑफ द स्किल्स नॉलेजेबल इन चिल्ड्रन एट द कम्युनिटी हेड, कि जो बच्चों की कम्युनिटी हुआ करती थी उनके पास कैसे तरह के स्किल्स हुआ करते थे, कैसे नॉलेज हुआ करते थे। डू यू हैव दिस स्किल्स, क्या आप जानते हैं ऐसे स्किल्स और नॉलेज के बारे में? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो गाइज, देयर आर एट द लिस्ट ऑफ 4 reasons why hunter gatherer moves
प्लेस टू प्लेस। यानी 4 रीज़न हुआ करते थे जिनके कारण से जो हंटर्स गैदर्ड हुआ करते थे वो प्लेस टू प्लेस इधर से उधर घूमा करते थे, यानी घूमा करते थे। इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यदि वह एक जगह पे लॉन्ग टाइम पे रहते तो जो खाने वाली सारी चीज़ें, सो दे ईटन अप ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्सेज, तो वो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते थे, वो रिसोर्स होते थे, खाने पीने के रिसोर्स हुए थे, वो सब एक समय में ख़त्म हो जाते थे। तो पहली वजह तो ये है जिनकी वजह से जो हंटर गैदर्स हुआ करते थे एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे। दूसरा क्या है गाइस, animal moves from place to place either is in the search of the smaller prey in the case of the deer and wild cattle, in the search of the grass and leaves. That's why those who hunted them had to follow there. तो यानी जो गाइस जब भी बात होती है, और दूसरा रीज़न क्या है कि जो एनिमल्स हुआ करते थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे इन द सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, यानी छोटे जानवरों के खोज में। और इन द केस ऑफ डियर कैटल, यानी जो डियर हुआ करते थे, डियरों के झुंड में को ढूंढने के लिए जो एनिमल्स हुआ करते थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे, क्योंकि भाई जानवरों को भी अपने आप को जीवित रखने के लिए फूड का लेना जरूरी था, जाहिर सी बात है। और जब बात हो, और तीसरा रीज़न क्या था गाइस, तीसरा रीज़न ये था गाइस कि प्लांट एंड ट्रीज बियर्ड फ्रूट इन अ डिफरेंट सीजन, यानी जो डिफरेंट सीजन हुआ करते थे, सो द उस समय में जो प्लांट्स ट्रीज हुआ करते थे, सो द पीपल में हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। कि आज भी जैसे आम वगैरह हमें अधिकतर गर्मियों में आया करते हैं, और जो बहुत सी चीज़ें तरबूज वगैरह ये सब अधिकतर गर्मियों में आया करती हैं, तो सीजनिंग वाइज जब फ्रूट्स उगा करते थे तो उन सीजन मतलब उन फ्रूट्स को गेन करने के लिए, लेने के लिए वो जो पीपल्स हुआ करते थे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। तो उसके बाद फोर्थ क्या था जिनकी वजह से, मतलब फोर्थ वो रीज़न क्या था जिसकी वजह से लोग एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, पीपल प्लांट्स एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। अधिकतर पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है मानव जीवन को बरकरार रखने के लिए। अगर पानी नहीं तो आप 7 दिन भी नहीं जी पाओगे, ऐसा लोग कहते भी हैं। तो वाटर एक बहुत ही ज़्यादा रीज़न था जो पानी के लिए, मतलब पानी के लिए आदमी जब इधर उधर भटकता था। वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम एंड रिवर, जो पानी हो तो अधिकतर लेक्स वगैरह में, रिवर्स वगैरह में पाया जाता था, वाइल और आज भी पाया जाता है। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर विथ वाटर थ्रू आउट द ईयर, तो बहुत से जो पॉन्ड्स वगैरह हुआ करते थे, रिवर्स वगैरह हुआ करते थे, वो पूरे सालों साल भरा रहते थे। लेकिन जब ड्राई सीज़न आया करता था, यानी जब गर्मी वगैरह आया करती थी, तो उन सीज़नों में जब पानी सूख जाया करता था, तो ये भी एक वजह है जिनके कारण से लोग जो है अधिकतर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। तो गाइस ये आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, अगले लेक्चर में इनके आगे की बातें आपको बताई जाएंगी। थैंक यू गाइस।